भवन से की गई है। जैसे मकान में हम मकान का निर्माण करते हैं, मकान में खिड़कियां रहती हैं और खिड़की के अतिरिक्त मकान में वेंटिलेटर यदि नहीं रहे तो वेंटिलेटर के अभाव में मनुष्य का जीवन दूभर हो जाता है। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन हम हवा ग्रहण लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, खराब हवा को छोड़ते हैं, और वह हवा पतली रहती है। वो चाहती है कि रास्ता मिले कि हम बाहर निकल जाएं, उसी के लिए मकान में वेंटिलेटर रहता है। तो मकान की तरह जैसे भवन है, वो मकान की तरह ये शरीर भी एक मकान की तरह है, और इसमें भी नाक, दो नाक जो है, जो दोनों नाक में छिद्र हैं, तो वेंटिलेटर का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और मान लीजिए इस छिद्र को बंद कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन दूभर हो जाएगा, मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप जानते ही हैं कि कहा गया है कि जैसे बोरिंग का निर्माण होता है, पानी के लिए आवश्यकता होती है बोरिंग की, तो बोरिंग निर्माण में कहीं ऐसा देखा गया है, व्यवहार में ये बात आई है कि छोटा सा रूम बना लेते हैं और रात्रि के समय भी हम बोरिंग से सिंचाई का काम करते हैं, खेत के पटवन का काम करते हैं। कहीं ऐसा देखा गया है कि 5 आदमी उस रूम में सो गए, वेंटिलेटर तो है नहीं, न खिड़की है, दरवाजे मात्र एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा को बंद करके 5 आदमी सो गए। सुबह में देखा गया 5 आदमी मृत पाए गए। कारण है कि हम खराब हवा लेते रह गए। तो इसीलिए मकान की तुलना शरीर से, मानव शरीर से किया गया है। शरीर में भी खिड़कियां हैं, मनुष्य के शरीर में भी खिड़कियां हैं, प्रकाश के लिए 2 आँखें हैं, 2 नाक है, वो वेंटिलेटर का काम करता है। तो इस तरह से मकान, शरीर का निर्माण परमात्मा ने किया है। ये ज्ञान भवन दिया है, ज्ञान रूपी मकान का निर्माण किया है, और इसमें भी खिड़कियां हैं, और इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 का कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आँख से प्रकाश लेते हैं, प्रकाश देखते हैं, कान से भी सुनते हैं, नाक वेंटिलेटर का काम करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।